हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक फंडा। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफ़ोन का बैकअप कैसे इजीली ले सकते हैं। आप ऐप्स का बैकअप, कॉन्टैक्ट्स का बैकअप एंड मैसेजेस एंड बुकमार्क्स एक्सेट्रा आप सारे बैकअप ले सकते हैं। एंड इसको बैकअप लेना काफ़ी इजी है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं एंड आपको वो फॉलो करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉन रूटेड यूज़र हैं तो आप सिर्फ ऐप का बैकअप ले सकते हैं। कहने का मतलब है आप जो ऐप का बैकअप लेंगे उसमें आपको सिर्फ उनकी एपीके फाइल ही बैकअप होंगी, उनका डेटा बैकअप नहीं होगा। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा आपको। अगर आप रूटेड यूज़र हैं तो आप ऐप, एपीके फाइल्स प्लस उसका डेटा भी साथ में बैकअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है सुपर बैकअप। ओके, जैसा कि आपको फर्स्ट आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, सुपर बैकअप एंड रीस्टोर पर, एंड इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आपको ऐप्स बैकअप करना है, सबसे पहले हम ऐप्स के टैब में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंस्टॉल्ड ऐप शो कर रही हैं। आप ये सारी ऐप्स अपनी बैकअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बैकअप करने से पहले मैं इस ऐप की सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग्स को सेट कर देता हूँ। ओके, जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है बैकअप पाथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैकअप पाथ चूज़ करना है एंड जैसा कि यहाँ पर मेरा अभी बता रहा है कि मैं बैकअप पाथ इंटरनल स्टोरेज कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्राउज़ में जाके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन शो। अभी मेरा एक्सटर्नल एसडी कार्ड नहीं डला हुआ है तो मुझे सिर्फ शो इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है। अगर आपका एसडी कार्ड भी डला है तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के साथ एसडी कार्ड भी शो करेगा। उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट एसडी कार्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करें, सेम प्रोसेस आप एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं इसका डिफ़ॉल्ट पाथ यूज़ करूँगा, जो कि है एसएमएस कॉन्टैक्ट एंड बैकअप सेलेक्ट। ओके, तो करेक्ट पाथ ये है। एंड कुछ और भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि मैक्सिमम वर्जन्स टू कीप। अगर आप कुछ एपीकेस के एक से ज़्यादा वर्जन्स रखना चाहते हैं, यानी कि लेटेस्ट वर्जन, उससे सेकंड लेटेस्ट एंड थर्ड लेटेस्ट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मैक्सिमम 2 वर्जन्स रख सकते हैं। एंड अगर इसकी भी नीड नहीं है तो आप एक ही वर्जन से काम चला सकते हैं। समटाइम क्या होता है, हमें ओल्ड वर्जन्स की नीड होती है इन रेयर केसेस में, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप सिंगल बैकअप यूज़ करिए। तो ये हर एपीके का सिंगल बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। आप ऑटो बैकअप का फंक्शनलिटी भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमम फाइल्स टू कीप, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रेगुलर बैकअप सेटिंग्स हैं, जिसमें आप रेगुलरली एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स एंड कैलेंडर्स बैकअप कर सकते हैं। एंड साथ में दोस्तों, आप इसको गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपके फ़ोन में से स्टोरेज खाली हो सके एंड बाद में आप इंटरनेट के ज़रिए उसको यूज़ कर सकें। अब जीमेल पे भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर एसएमएस बैकअप में आप डेली बैकअप भी ले सकते हैं, आफ्टर एवरी 3 डेज, एवरी वीक या एवरी 15 वीक्स, अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी आप बैकअप ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप ये अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ और सेटिंग्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, ये आप बाद में देख लीजिएगा। नाउ हम बैकअप करते हैं अपने ऐप्स को। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे बैकअप कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐप्स में जाना है एंड देन जितनी भी आपको ऐप्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, या पर्टिकुलर भी ऐप्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके सारी ऐप्स को बैकअप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप बैकअप पर क्लिक करेंगे एंड देन ये बैकअपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे कि फ्रेंड्स ये बैकअप कंप्लीट हो गया है एंड देन ओके। बैकअप होने के बाद आप यहाँ पर आर्कीव्ड फाइल में जाएंगे एंड यहाँ सेट करेंगे जितना भी आपने बैकअप बनाया है वो ऐप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर आपको डिलीट करना है देन आप पर्टिकुलर ऐप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसी सेम वे में आप SMS बैकअप कर सकते हैं। आप बैकअप कॉन्वर्सेशन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आई विल गो थ्रू द बैकअप कॉन्वर्सेशंस, लेकिन इसमें आपको पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन ही बैकअप कर सकते हैं, तो डेट विल आई विल नॉट रिकमेंड फॉर यू। तो आप बैकअप का ऑप्शन चूज़ कीजिए, इसमें वो सारे SMSs विथ द कॉन्वर्सेशन आपका बैकअप हो जाएगा एंड देन सेलेक्ट ओके। तो नाउ माय मैसेजेस आर ऑल्सो बैकअप ओके। तो आप गूगल ड्राइव पे भी सेंड कर सकते हैं, या किसी अदर आपको मोबाइल में सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। ओके, सेम वे में आप कॉन्टैक्ट्स बैकअप कर सकते हैं। बैकअप कॉन्टैक्ट्स विद फ़ोन नंबर या बैकअप, मैं बैकअप के साथ जाऊंगा एंड देन सेम वे में मैं बैकअप को, अभी मेरे फ़ोन में कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो मैं नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड बता रहा है। सेम वे में आप अपने कॉल लॉग्स को भी बैकअप कर सकते हैं, सिंपली बैकअप एंड देन ओके। तो आपके कॉल लॉग्स बैकअप हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ आप कैलेंडर, बुकमार्क्स, वॉटएवर जो भी आप बैकअप करना चाहते हैं वो इजीली बैकअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बैकअप बनाया है आप उसको जैसे कि मोबाइल फॉर्मेट या रीसेट करने के बाद आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर करना भी काफ़ी सिंपल है, आपको सुपर बैकअप में जाना है एंड सुपर बैकअप में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है। अगर आपको ऐप्स को रीस्टोर करना है एंड देन आपको आर्कीव फाइल में जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जो सिस्टम ऐप्स है वो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो फैक्ट्री रीसेट के बाद भी इंस्टॉल रहेंगे। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट करने के बाद मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करना है। मैंने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया एंड देन अगर आपका अननोन सेटिंग्स में जाके आपको, अगर आपका अननोन सोर्सेस से ऐप इंस्टॉलेशन बंद है तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा एंड देन ओके एंड देन इंस्टॉल ओके। नाउ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं व्हाट्सएप मेरे फ़ोन में रिस्टोर हो चुका है। नाउ मैं आपको बताता हूँ आपको मैसेजेस और कॉल लॉग्स कैसे रिस्टोर करने हैं। तो सेम प्रोसीजर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट्स या कॉल लॉग्स नहीं दिख रहा है एंड फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद आपको ऐसा ही दिखेगा। एंड देन मुझे रिस्टोर करने के लिए सेम मुझे सुपर बैकअप में जाना है एंड देन मुझे अगर कॉल लॉग्स रिस्टोर करने हैं देन रिस्टोर एंड मैं यहाँ पर अपने कॉल लॉग्स फाइल को चूज़ कर लूँगा। जो भी आपकी रिसेंट फाइल है, अगर आप एक से ज़्यादा बैकअप है तो नंबर ऑफ़ बैकअप्स यहाँ शो करेंगे। मैं पहला बैकअप चूज़ करता हूँ एंड ये रिस्टोर होना चालू हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे अराउंड कॉल लॉग्स काफ़ी लंबी है, तो मैं यहीं पर ही आप अराउंड इतना भी मैं 240 के साथ भी मैं कॉल लॉग्स यहाँ पर भी कैंसिल कर दूंगा। तो जितना भी करंटली या कैंसिल करने पे जितने भी कॉल लॉग्स रिस्टोर हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, अराउंड या 300 से ऊपर मुझे मिल जाएंगे। देन मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। आप फुल कॉल लॉग भी रिस्टोर कर सकते हैं। देन कॉल लॉग्स मुझे चेक करने के लिए फ़ोन में जाना होगा एंड जहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कॉल लॉग्स रिस्टोर हो चुके हैं। इसी सेम वे में हम मैसेजेस को रिस्टोर करेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं मेरे 0 मैसेजेस है, नो कॉन्वर्सेशन है। नाउ मैं सेम सुपर बैकअप एंड देन SMS। सिंपल आपको रिस्टोर सेलेक्ट करना है
यहाँ पर यस करना है, ये पूछना है कि सुपर बैकअप को आपको मैसेजिंग ऐप में यहाँ पर आपको परमिशन देना पड़ेगी, तो आपको यस परमिशन देना है। यहाँ पर आप बैकअप रिस्टोर चुनेंगे एंड यहाँ पर आपका सिंपली एसएमएस बैकअप हो जाएंगे। ये रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं आपको शो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे सारे एसएमएसेस फिर से सेम वे में सेम स्टेट में रिस्टोर हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को भी बैकअप कर सकते हैं। सिंपली आपको कॉन्टैक्ट्स सेलेक्ट करना है, देन रिस्टोर एंड क्योंकि मैंने कोई बैकअप नहीं बनाया था तो अभी यहाँ पर मुझे कोई भी बैकअप शो नहीं कर रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आप अपना फ़ोन को फॉर्मेट या फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो उसके बाद अपना डेटा को आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, यानी अपने डेटा को कैसे बैकअप करने के बाद उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आपका सारा डेटा आपके पास रहेगा, कोई भी डेटा आपका फॉर्मेट करने के बाद लॉस्ट नहीं होगा। एंड सिंपल ऐप है, आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेप्स इनको फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी क्वेरी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा डेटा जो भी आप बैकअप करते हैं वो आपका कहाँ पर स्टोर होता है। तो सिंपली आप अपने कोई भी फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप अगर आपने इंटरनल स्टोरेज में बैकअप बनाया तो आप इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एसडी कार्ड में बनाया है तो आप एसडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में आपको जैसे कि मेरा यहाँ दिख रहा है कि एसएमएस कॉन्टैक्ट्स बैकअप करके एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपके सारे एपीकेज हैं जो भी आपने बैकअप बनाया है, या कॉन्टैक्ट्स हैं या लॉग्स हैं, लॉग बैकअप, एसएमएस बैकअप सारे आपको मिल जाएंगे। एंड और डायरेक्टली आप एसडी कार्ड में भी इस बैकअप को बना सकते हैं। तो एसडी कार्ड में बैकअप बनाने से ये होगा कि अगर आप फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं तो आपका सम टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो भी न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं आपका इंटरनल स्टोरेज भी साथ में फॉर्मेट हो जाता है, तो आपका सारा डेटा चला जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने डेटा को इंटरनल स्टोरेज में बैकअप करें। या तो आप उसे एक्सटर्नल स्टोरेज में बैकअप कर सकते हैं, या आप बैकअप इंटरनल स्टोरेज में बैकअप लेने के बाद भी उसे अपने या तो पीसी में कॉपी कर सकते हैं, या सेम आप एक्सटर्नल स्टोरेज में भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज में बैकअप लेने में दिक्कत आ रही है तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं सारी क्वेरीज आपके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। एंड वन मोर लास्ट थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, एंड हमारे चैनल को टेक फंडा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, या नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कैसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग से फ़ोन में आपका जो भी स्लो इशू परफॉर्मेंस आ रहे हैं आप उसको ईजिली फिक्स कर सकते हैं। एंड फ़ोन को पूरा एक न्यू फ़ोन जैसा आप मार्केट से लेके आते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है आप उसको एक फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, नहीं फैक्ट्री मोड में